हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। आज की डिस्कस करूँगी मेरी जो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही कैसी रही थी मेरे बेबी बॉय के टाइम पर। जब मैंने अपने बेटी को कंसीव किया था, अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो उस टाइम पर मेरे जो पहले 3 महीने थे वो कैसे गए थे। पहले और दूसरे तीसरे महीने के बारे में मैं बात करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था और क्या क्या दिक्कतें मेरे साथ आई थी और क्या क्या नई चीज़ें मेरे साथ हुई थी पहली तिमाही में। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूँगी, जो मैं अपने बेबी बॉय की पूरी प्रेगनेंसी जर्नी फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो पे एक लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो देखा था, सबसे पहला सिम्टम्स वो क्या था, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता था। मुझे ऐसा लगता था बस मैं लेटी रहूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था, ख़ासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो पूरी प्रेगनेंसी तो ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ कब, पर मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था काम करने का और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था मैं कितना थक गई हूँ या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मैं आपको बताऊँ, देखिए हमें पहले महीने में तो पता ही नहीं लगता कि कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है। पता तभी लगता है जब पहला महीना पूरा हमारा समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब दूसरा महीना स्टार्ट होता है तभी हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं। उसके बाद ही हम टेस्ट करते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि पहले महीने में किसी को अंदाज़ा नहीं होता। तो हमें दूसरे और तीसरे महीने के जो सिम्पटम्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ये। तो मेरे साथ पहले महीने में ऐसा हुआ था, दूसरे महीने में कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान रहती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा था। दूसरा जो सिम्पटम्स था मेरी प्रेगनेंसी में, वो मैंने क्या देखा था कि मेरा चेहरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा डल सा हो गया था। पूरी प्रेगनेंसी नहीं रहा था। ऐसा नहीं है मैं पूरी प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ 3rd मंथ की बात कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ, 3 महीने की। पहली तिमाही के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे बहुत ज़्यादा चेहरा जो था मेरा बेजान सा हो गया था, रूखा सा हो गया था, ऐसा लगता था मैं बीमार हो गई हूँ। पर ये मेरे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हुआ था, क्योंकि मेरे चेहरे की सारी ऐसे लगता था सारा ग्लो चला गया है और मैं एक बीमार हो गई हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस मुझे होती थी बेबी बॉय के टाइम पर। तो मैं मतलब चेहरा एकदम ऐसा लगता था कि इतना डल सा हो गया है, कोई चमक ही नहीं है चेहरे में। ऐसा हुआ था मेरे साथ। और तीसरा जो सिम्पटम्स मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर वो देखा था, वो क्या था दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा सिम्पटम्स हमारे जो शरीर में बॉडी है उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, उतार चढ़ाव होता है। पर मैं ये सिम्पटम्स जो बता रही हूँ वो अपने बेबी बॉय की प्रेगनेंसी की बता रही हूँ, और ये बेबी गर्ल के टाइम पर मेरी प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ था मुरझाया हुआ, पर बेबी बॉय के टाइम पर थोड़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ऐसा हुआ था, सेकेंड में ऐसा नहीं हुआ था। तीसरा क्या था जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर देखा था, वो था मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ गए थे। मतलब जो जहाँ अनचाहे बाल होते हैं ना चेहरे पे या हाथ पैरों पे, जिसे नॉर्मली भाषा में रुंगटा कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुंगटे हो गए थे मेरे हाथ पैरों पे। मतलब बालों की जो ग्रोथ थी मेरे बहुत काफ़ी ज़्यादा हुई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। जो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब साइन मान सकते हो, मैंने काफ़ी लोगों के साथ ऐसा देखा भी है, मैंने कुछ लोगों को बताया भी था, तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ ये ऐसा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। बेबी गर्ल के टाइम पर मेरे कोई बाल में ग्रोथ नहीं हुई थी, मेरे बाल जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते, बल्कि और मैं गंजी हो गई थी। पर बेबी बॉय के टाइम पर मेरे बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैरों पे और पेट पे भी हल्का-हल्का जो रुंगटा जहाँ-जहाँ होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पहले से घना हो गया था। तो और अगला जो सिम्पटम्स मैंने देखा था गाइस, वो क्या था, वो था मेरे पैरों में दर्द होना। ख़ासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ इतना दर्द होता था, मुझे मतलब मैं चलती-फिरती रहती थी, उस टाइम पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। जब भी मैं आराम करने को लेटती थी, मतलब सोने का टाइम होता था मेरे, उस टाइम पे मेरे पैरों में इतना ज़्यादा पेन होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था, मुझे ऐसा लगता था किसी दीवार से मैं टेक लूँ पैरों को ज़रा-सा, मतलब थोड़ा-सा टेक लगा के लेट जाऊँ तो मुझे सुकून मिल जाता था। या फिर मैं पैरों के नीचे तकिया लगा लेती थी थोड़ा ऊँचा-सा करके, तो मुझे सुकून मिलता था, तो मैं सो जाती थी। लेकिन मुझे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहा पूरी प्रेगनेंसी, तो रहा ही था, पर ख़ासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था मेरे पैरों में, जो कि होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको दूध पीने की ज़रूरत होती है। आप अपनी प्रेगनेंसी में खाने-पीने का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा।
और अगर आपके पैरों में भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलते फिरते टाइम नहीं होता, लेटते टाइम जब सोने का टाइम होता है, उस टाइम पर अगर आपके भी पेन होता है, तो आप अपने डॉक्टर की जो बताई हुई दवाएँ होती हैं कैल्शियम, आयरन की, जो डॉक्टर सप्लीमेंट देते हैं, वो ज़रूर से आप खाइए, टाइम से दवा खाइए। और अगर आपको डॉक्टर ने नहीं दिया है, आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो, तो एक बार ज़रूर जाइए। और आपको डॉक्टर्स कुछ टैबलेट्स देते हैं, तो उनसे मतलब काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है पैरों में, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से ही पैरों में दर्द होने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था, जब भी मैं सोने जाती थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैं जब पैर थोड़ा-सा ऊँचा कर लेती थी ना, तो मुझे अच्छे से नींद आ जाती थी। अगला जो सिम्पटम्स था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, जो मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में था, वो क्या था दोस्तों, तो मैंने देखा था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ से स्मेल आती थी, कोई भी चीज़ हो। जैसे घर पे नॉन-वेज किसी के बनता हो आस-पास, अब मुझे महक अगर लग जाती थी ना, तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता था। ऐसा लगता था मैं क्या करूँ? ख़ासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ था, बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी इस वाली चीज़ से, कि किसी के घर पे अगर फ़िश बनती थी मेरे आस-पास में, तो जिस टाइम पे मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था, उस टाइम मैं दिल्ली में थी। तो अगर किसी के मतलब किसी के यहाँ पे कुछ बनता था, मुझे महक लगती थी ना, तो ये ऐसा समझ लो मेरा मूड ही ख़राब हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ? मेरे साथ ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ये मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था, कि मुझे मतलब फ़िश से या फिर चिकन की स्मेल से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अगला जो सिम्पटम्स था वो होता है वोमिटिंग को लेके। आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं कि बेबी बॉय के टाइम पर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, बेबी गर्ल के टाइम पर होती नहीं है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। पर मैं आपको अपना जो बताऊँ, वो क्या था, मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ना मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। मतलब मुझे होती नहीं थी, मुझे लगता था हाँ वोमिटिंग आ रही है, पर एक भी बार मुझे वोमिटिंग नहीं हुई। सिर्फ़ एक बार शायद मुझे वोमिटिंग हुई थी बेबी बॉय के टाइम पर, और मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई थी, कि पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मुझे वोमिटिंग होने वाली है, मुझे वोमिटिंग आ रही है, ऐसा लगता था। मुझे सुबह से उठती थी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, या फिर मैं बर्तन धोती थी, तो बर्तनों में से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती थी। जो मैं बर्तन धोती थी ना, उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग आती थी, पर होती नहीं थी। मेरा मन करता था वोमिटिंग करने का, पर मुझे सिर्फ़ एक ही बार मैंने वोमिटिंग करी थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई थी, वैसे मैं आपको बता दूँ। पर मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी, जो मैंने अपनी बेबी गर्ल को, अभी हाल ही में मेरी डिलीवरी हुई है, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेबी गर्ल के टाइम पर वोमिटिंग हुई थी, पर बेबी बॉय के टाइम पर लगता था मुझे वोमिटिंग आ रही है, पर हुई नहीं थी। और बेबी गर्ल के टाइम पर तो मुझे ऐसा लगता था, कुछ पूछो ही मत, आ भी रही है और होती भी थी। हाँ, तो अगला जो सिम्पटम्स क्या था मेरी प्रेगनेंसी में, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो कर दो, और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आपके काम की वीडियोज़ आप मिलती रहती हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर से वीडियोज़ बना के देती हूँ, और कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। अगला जो सिम्पटम्स क्या था मेरे साथ, वो था मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो गई थी। ऐसा लगता था मुझे कभी गोलगप्पे खाने को मिल जाए, कभी बर्गर खाने को मिल जाए, तो मुझे ना मतलब डिफ़रेंट चीज़ें खाने का मन करता था, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप लोग फ़ास्ट फ़ूड खाइए, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान देते हैं फ़ास्ट फ़ूड, पर आप थोड़ा बहुत खा सकते हो। प्रेगनेंसी के टाइम पर कहते हैं ना, जिस चीज़ को दिल हो, जो चीज़ खाने का मन करे, वो चीज़ खानी चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मन करता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था, कभी गोलगप्पे खाने का मन करता था, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें मेरा खाने का बड़ा मन करता था, और मैं काफ़ी ज़्यादा फूडी हुई थी। मैंने खाया भी खूब था। वैसे मैं बताऊँ, मैंने अपने बेबी बॉय के टाइम पर ना मतलब काफ़ी ज़्यादा चीटिंग की थी। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि फ़ास्ट फूड नहीं खाने हैं, वैसे भी मेरा वेट अच्छा खासा है, लेकिन मैं खाती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा होता है, पर ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, और सबके सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग-अलग होती है। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था मतलब चटपटाती का, खट्टा खाने का। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो अगर आपका भी चटपटा खाने का मन करता है, तो ऐसा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर थोड़ा लिमिट के साथ खाइए, क्योंकि ये चीज़ें सारी नुकसान देती हैं। आपको फ्रूट ज़्यादा खाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको मुझे पता है, आप लोग पहले से मुझे फॉलो करते हो, तो आप लोग जानते हो कि मेरी हाल ही में डिलीवरी हुई है, 1 डेढ़ महीने से पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है, और मेरे पास एक पहले से ही बेबी बॉय है। तो अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको ज़रूर से वीडियोज़ बना के दे दूँगी, और
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या काम आपको नहीं करने चाहिए, ये सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो वीडियो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक ट्राइमेस्टर माना जाता है। तो इस टाइम पर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इन सब के ऊपर मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप लोग जा सकते हो। जो मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर से आपका जो सलूशन है वो निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें बताने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ सब लोग ताना मारने वाले होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता जो हमारी थोड़ी हेल्प कर दे, हमें बता दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।